हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपने ब्रशेस की केयर करनी चाहिए। हमारा आर्ट वर्क, हमारी पेंटिंग तभी सुंदर बनेगी जब हमारे ब्रशेस अच्छे होंगे, क्योंकि ब्रश एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे आर्ट वर्क के लिए, तो उसकी केयर करना भी ज़रूरी है। ब्रशेस में क्वालिटी से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी केयर कैसे करते हैं। हम बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेस लें और उसकी केयर नहीं करें, तब वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाएंगे। तो हमें उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आप समझोगे कि किस तरह हमें उसकी केयर करनी चाहिए और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपनी ब्रशेस की लॉन्ग लाइफ के लिए। तो सी माई वीडियो टिल एंड। ये मेरे पास कुछ ब्रशेस हैं, फाइन आर्ट्स के, कैमलिन के और बहुत सारी कंपनी के ब्रशेस मिल जाते हैं मार्केट में। सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, जो फर्स्ट हमारा एक पॉइंट होता है जो हमें ध्यान रखना है, कि यूज़ प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर ब्रशेस मीन्स कि अगर आपको लगता है कि आप एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रहे हो या फैब्रिक पे पेंट कर रहे हो तो कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं, और वाटर कलर के लिए कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं, और ऑयल पेंट्स के लिए कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास ये डिफरेंट ब्रशेस हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्लैट ब्रश है, ये राउंड ब्रशेस हैं जो कैमलिन कंपनी के हैं, और ये अगेन राउंड ब्रशेस हैं। इनके नंबर भी डिफरेंट हैं। जो ये ग्रीन हैंडल वाले या जो ये मैरून हैंडल वाले ब्रशेस हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रशेस हैं जो हम एक्रेलिक कलर या ऑयल कलर्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम वाटर कलर्स को पेपर पे यूज़ कर रहे हैं तो वाटर कलर्स के लिए हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रशेस को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब नंबर का क्या लिंक है हमारी पेंटिंग में, क्या कनेक्शन है? नंबर 000 नंबर का ब्रश है ये, और ये 12 नंबर का ब्रश है। आप देख रहे हो कि थिकनेस में कितना ज़्यादा फ़र्क है। 000 बहुत फाइन काम करने के लिए है। इस तरह आगे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे, 1, 4, 6, 8, और जो सबसे मोटा ब्रश इस टाइम मेरे पास है वो है 8 नंबर का। ये राउंड ब्रशेस हैं जिससे आप पेंट करोगे। अगर हम कुछ फ्लैट सरफेस वाला काम करना चाहते हैं, कि फ्लैट इफेक्ट देना है या स्ट्रेट लाइंस लगानी है, तो हम फ्लैट ब्रश को यूज़ करते हैं। फिलिंग के लिए आप दोनों तरह के ब्रशेस को यूज़ कर सकते हो, राउंड और फ्लैट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे कंफर्टेबल काम कर रहे हो, बट जो उसकी सॉफ्टनेस है वो डिपेंड करती है कि आप किस मीडियम में काम कर रहे हो। अगर एक्रेलिक में काम कर रहे हो तो ये ब्रशेस बेस्ट हैं। अगर आप वाटर कलर्स में काम कर रहे हो तो वाटर कलर्स के लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रशेस लोगे, और ऑयल कलर के लिए आप हार्ड ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है कि हमें अपने ब्रशेस को प्रॉपर यूज़ करना है। जहाँ पर जिस तरह के ब्रश की ज़रूरत है हम उसी तरह के ब्रशेस को यूज़ करेंगे। सेकेंड चीज़ है कि क्लीन प्रॉपरली आफ्टर एवरी यूज़। हम क्या करते हैं कि हमने बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेस ले लिए, उसको यूज़ किया, और कलर थोड़ी देर बाद आप देखते होगे कि इस जगह पे कलर रह जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम ब्रशेस को प्रॉपर क्लीन नहीं करते, और अगर हम प्रॉपर क्लीन नहीं करते तो कुछ टाइम के बाद जितना मर्जी एक्सपेंसिव ब्रश लें हम, वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। तो प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। यूज़ करते ही आप इसको वाटर में डिप करो, और साथ की साथ एक रफ फैब्रिक से इसको इस तरह से सॉफ्टली क्लीन कर लो, ताकि जो कलर है वो इस जगह पे ड्राई नहीं हो जाए। अगर यहाँ पे कलर ड्राई हो गया तो उसके सारे ब्रिसल्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। इसको यूज़ करते ही क्लीन करना ज़रूरी है। एक्रेलिक और वाटर कलर्स के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए। माइल्ड सा सोप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके ब्रशेस ज़्यादा गंदे हैं तो आप माइल्ड सा सोप भी यूज़ कर सकते हो, या डिश वॉश यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप ऑयल कलर्स कर रहे हो या एनामल्स कर रहे हो तो आप थिनर या लिंसेड ऑयल से ब्रशेस को क्लीन करोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि हमने इसको क्लीन कैसे करना है। अब क्लीन करने के लिए हमें नॉर्मल वाटर को लेना चाहिए। अवॉइड हॉट वाटर। हॉट वाटर से ब्रशेस जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि पानी बिल्कुल नॉर्मल फ्रेश वाटर लो। ड्राई भी इसको प्रॉपरली करना है।
मोस्टली क्या होता है, इस तरह से हम रख देते हैं ड्राई करने के लिए कि किसी पेन स्टैंड में या किसी ग्लास में हमने इस तरह से रख दिया। उससे क्या होता है कि जो पानी है वो इसके अंदर चला जाता है और इसके हैंडल में स्टोर हो जाता है। जब इस जगह पे पानी अंदर चला जाता है इसके, तो यहाँ से वो हैंडल ख़राब हो जाता है और ये कई बार अलग निकल जाता है। तो इसको हमें नॉर्मल इस तरह से ही रखना है ड्राई करने के लिए। इसको क्लीन करो प्रॉपरली, वॉश करने के बाद फैब्रिक से एक बार क्लीन करो और इस तरह से ही रखो ताकि उसकी शेप भी प्रॉपर रहे। अगर हमने इस तरह रख दिया, इसके ब्रिसल्स नीचे करके हमने इसको ग्लास के अंदर रख दिया या किसी जार के अंदर रख दिया, तो ये गीले होंगे ब्रिसल्स और जिस तरफ को ये टर्न हो जाएगा वहाँ से बेंड हो जाएगा। तो इसको क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद फैब्रिक से क्लीन करो ताकि इसके जो ब्रिसल्स हैं उसको प्रॉपर शेप मिल जाए और फिर उसको टेबल पे स्ट्रेट ऐसे रख दो ताकि वो ड्राई हो जाए और इसके ब्रिसल्स खुले नहीं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि ये वाले पार्ट में आपका जो कलर है वो फिल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कलर फिल हो जाता है तो ब्रश बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनकी फिनिशिंग नहीं रहती। अगर ये बाल खुलने शुरू हो गए तो उसकी फिनिशिंग अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो बस साथ के साथ इसको वॉश करके क्लीन करके रखो। जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं तो ब्रश को ऐसे ही यूज़ करने के बाद गंदा ही छोड़ दिया। उससे क्या होगा कि कलर इसके अंदर ड्राई हो गया। जब कलर इसके अंदर ड्राई हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद जब हम वॉश कर रहे हैं तो वो ईजिली नहीं निकलेगा। हमें उसको ज़ोर से रब करना पड़ेगा। ज़ोर से रब करने से इसके जो बाल हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहली जो चीज़, जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, जो अवॉइड करनी चाहिए कि हमें इसको बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना। यूज़ करा, साथ के साथ वॉश करा, क्लीन करा और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और ये भी ध्यान रखना है कि वॉश करने के लिए हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इसको पानी में नहीं रखेंगे। कई बार क्या करते हैं कि एक गिलास में पानी ले लिया, हम यूज़ कर रहे हैं और इसको पानी में छोड़ के चले गए कि पड़ा रहे, अच्छे से क्लीन हो जाएगा, हमने गंदा नहीं छोड़ा। बट अगर हम बहुत देर तक पानी में भी रखते हैं अपने ब्रश को, तब भी जो ये हमारे ब्रिसल्स हैं, बाल हैं इसके, वो ख़राब हो जाएंगे, वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो जो फाइन लाइंस हम चाहते हैं, फाइन इफ़ेक्ट चाहते हैं, वो नहीं आएगा। तो बहुत लंबे समय तक इसको पानी में भी नहीं छोड़ना। अभी मैंने आपको बताया कि इसको हमने वॉश करने के बाद रफ फैब्रिक से क्लीन करना है, बट इस चीज़ को ध्यान रखना है कि क्लीन सॉफ्टली करना है, जेंटली करना है। ये नहीं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हमने इसको रब करा क्लीन करने के लिए, उससे भी जो हमारे ब्रिसल्स हैं ब्रश के वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़ हम जो ध्यान रख सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हम बहुत केयर कर रहे हैं बट काफ़ी पुराने ब्रशेज़ हो गए जिसके बाद उसके ब्रिसल्स हार्ड हो गए। ठीक है, हमें लग रहा है कि हम केयर तो बहुत कर रहे हैं बट फिर भी थोड़े हार्ड हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ब्रश लो, उसको थोड़ा सा सोप लगा के वॉश करो, बट फिर भी अगर वो हार्ड है तो जो नॉर्मल कंडीशनर हम यूज़ करते हैं, हेयर कंडीशनर, उसको लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। उससे जो इसके ये ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हेयर है तो इस पे भी अगर हम कंडीशनर लगाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। कंडीशनर लगाने से इसको सॉफ्टनेस मिलेगी। हाँ, वो बिल्कुल फ्रेश वाली लुक तो नहीं आएगी, फ्रेश वाला इफेक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर हार्ड हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश वाला इफेक्ट नहीं आएगा, बट फिर भी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हमेशा अपने ब्रशेस को एक बॉक्स में रखो, डस्ट से बचा के रखो। डस्ट भी पड़ती है तो उसके जो ये बाल हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपने ब्रशेस वॉश किए, क्लीन किए, उसको ड्राई करने के बाद एक किसी किट के अंदर या किसी पेंसिल बॉक्स के अंदर इसको सेफ रखो ताकि उसके ब्रशेस जो ब्रिसल्स हैं वो ख़राब नहीं हो। आई होप आपको ये टिप्स बहुत यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, और इस तरह के और टिप्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।